हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 10 की गणित। ये बुक जो है एनसीईआरटी की बुक है और इसमें हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं कक्षा 10 से वो है त्रिकोणमिति। ओके, त्रिकोणमिति का हम लोग प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आइए सीखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन पहले से नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a अपन 1 + tan² a = cos² a - sin² a है या नहीं, ये हमें जांच करना है। मीन्स हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लेकर चलते हैं। हमें दिया क्या गया है, दिया गया है 3 cot a = what 4, इतना दिया गया है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cot a की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot a = क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर। देखिए अब हमें cot a की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज बनाएं और समकोण त्रिभुज में हम पहले क्या करें, cot a की सहायता से जो मान दिया गया है पहले तीनों भुजाओं का मान नोट करें। तो देखिए हमें cot a बराबर दिया गया है 4/3, तो हम लोग पहले इसका नामकरण कर दें ABC। इस कोण की बात कही जा रही है। इस कोण में देखिए cot a क्या होता है, आधार बटा लंब। दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि cot a का मान हो जाएगा 4/what, लंब का मान 3। ठीक है, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा मालूम हो गई, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं पहले से, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके, आइए हम लिखते हैं यहाँ पर किसी भी समकोण त्रिभुज में, मतलब हम कहें यहाँ पे AC² कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल, यानी कि AC² = AB² प्लस what BC²। ठीक है, अब आगे जो मान दिया गया है वो मान हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर। देखिए तो यहाँ पे AB का मान दिया गया है, क्या है 4 का वर्ग, BC का मान 3 का वर्ग। बस यहाँ से आप स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 9। ये किसका मान है, AC² का। AC² बराबर क्या आ गया 16 9 25। हमें क्या चाहिए AC = what 25 का वर्गमूल 5, यानी हमने AC का मान निकाल लिया। AC का मान क्या आ गया 5। ठीक है, तो अब देखिए हमें तीनों भुजा तो मालूम हो गई है ना, तो यहाँ से हम बाद बाकी मान निकाल सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये मान हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं sin a बराबर क्या होगा, sin a बराबर लंब बटा कर्ण, यानी sin a बराबर हो जाएगा 3/5। ऐसे बताइए cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यानी 4/5। ओके, sin a cos a का मान निकाल लिया। बस अब इसके बाद एक tan a का भी हम मान निकाल सकते हैं। tan a बराबर what, tan a बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 3/4। क्लियर, हमने sin a cos a और tan a का मान निकाल लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें। लेफ्ट हैंड साइड से क्या मान दिया गया है, दिया गया 1 - tan² a अपान 1 + tan² a। ओके, अब इसमें हम क्या करें, मान निकालें किसका, जो मान हमें यहाँ पे 1 - tan a की वैल्यू हमें मालूम है 3/4, इसका स्क्वायर कीजिए, और 1 + tan a का मान हमें फिर यहाँ पे भी मालूम है 3/4, इसका भी वर्क कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए।
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, ठीक है। 9/16 बटा में ऐसी 1 प्लस ये हो जाएगा, इसे स्क्वायर कर देंगे तो 9/16। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 16 माइनस 9 और पूरे का 16, ऐसे ही हर में देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 और होल का क्या 16, यह कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 16 में से 9 गया 7 बटा 16 9 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ गया 7/25। ओके, तो ऐसे हम राइट हैंड साइड का मान देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया क्या गया है, राइट हैंड साइड में दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम मान पुट करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे मान रखिए कॉस ए का मान हमने अभी निकाला है। कॉस ए का मान क्या है 4/5 इसका स्क्वायर, ओके, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान हमने निकाला है अभी 3/5 इसका स्क्वायर कर दें। यहाँ देखिए इसका वर्क करेंगे तो ये हो गया 16/25, इसका वर्क करेंगे तो ये हो गया 9/25। अगेन सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 25, ये 16 माइनस 9 माइनस करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अभी देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारा मान आया 7/25 और राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या मान आया 7/25। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, है ना। क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा था कि यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, तो यानी कि इक्वल है, हमने प्रूफ करके देख लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने नोट करा है पहले से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, देखिए यह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पार्ट है, तो इसमें भी वही काम जो दिया गया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिया क्या गया है tan a, ओके, tan a बराबर व्हाट 1/√3। तो फिर हम क्या करें, जो मान दिया गया तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज ये हम नाम रख दें ABC, इस कोण की बात की जा रही है। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि 1/आधार क्या है करने में 3। अब यहाँ पर भी देखिए अगेन ये 2 भुजा हमें मालूम है, तीसरी मालूम करनी है, तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय नोट कीजिए, कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस व्हाट BC स्क्वायर। जो मान मालूम है वो पुट कर दीजिए। AB का मान क्या है √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे ओनली 3 हो जाएगा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 क्या AC स्क्वायर का मान है, हमें चाहिए AC, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। क्लियर। यहाँ देखिए हमने AC का मान निकाल लिया, AC का मान क्या आ गया 2। तो इसके बाद हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन A कॉस C जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मान हम निकाल लेते हैं। ओके, तो अब देखिएगा साइन A बराबर व्हाट, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण यानी 1/2, कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण यानी करने में 3/2। क्लियर। ऐसे ही साइन C की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम साइन C नोट कर लेते हैं। साइन C बराबर व्हाट, साइन C इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए लंब का मान कौन सी भुजा करेगी, ये AB। हमने कहा था ना कि साइन C का हम ऐसे भी बोलते हैं उसको सम्मुख भुजा, लंब को क्या बोलते हैं सम्मुख भुजा।
तो यानी कि कोण सी के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे √3/2। ऐसे ही कॉस सी। ओके, तो कॉस सी का मान क्या हो जाएगा? कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए कोण सी के लिए आधार का काम क्या करेगा? BC। भुजा BC, तो भुजा BC का मान है 1/2। क्लियर? अब देखिए हम लोग मान निकाल लिए। अब बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें मान पुट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट। 9 का फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। बस अब इसमें मान पुट करना है और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। sin A का मान 1/2, cos C का मान देखिए, cos C का मान अभी हमने निकाला, क्या निकाला? 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 इंटू sin C का मान √3/2। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/4। दिस मीन्स कैंसिल होके 1। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ऐसे ही इसका देखिए 9 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। 9 का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? cos A। ठीक है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आइए देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। मान पुट कीजिए। cos A का मान क्या है? cos A का मान √3/2। cos C का मान क्या है? cos C का मान देखिए हमने अभी निकाला है 1/2। ओके, तो यहाँ पर लिख दें हम 1/2 माइनस sin A का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू sin C का मान क्या है? √3/2, तो ये हो गया √3/2। क्लियर? अब आगे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया √3/4 माइनस इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/4। दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, बस यही जो मान दिया गया है उसी की सहायता से हम सॉल्व करके दो भुजा हमें tan A से मालूम हो जाएगी, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे तीसरी भुजा का मान। बाद बाकी जिसका ज़रूरत है उसको हम निकाल लेंगे। sin A cos C, ऐसे cos A sin C की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसके बाद बस मान पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि त्रिभुज PQR में, ओके ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो नोट करेंगे। हमें दिया गया है कोण Q क्या है? समकोण यानी कि 90 डिग्री है ना। तो हम एक क्या बनाएं? समकोण त्रिभुज बना लें और Q को कहाँ लिख दें? यहाँ पर। ये क्या है? 90 अंश। इसके बाद बाकी दोनों भुजाओं का भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे यह हो गया ये Q, तो इसका नाम लिख दीजिए, ये हो गया P और ये हो गया R। PQR त्रिभुज बन गया हमारा। कह रहा है ना कि त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पर हमने सबका नामकरण कर दिया। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। कुछ और भी मान हमें मालूम है। मान हमें क्या मालूम है? PR प्लस QR इक्वल टू व्हाट? 25, है ना। एक मान मालूम है PQ बराबर व्हाट? 5 सेंटीमीटर। एक ये मालूम है, तो जो मालूम है उसको तो रखते हैं पहले। PQ का मान क्या है? 5। क्लियर? अब ये देखिए बची दो भुजा। ठीक है,
तो 2 भुजा बची, तो दोनों का मान अलग अलग नहीं दिया है, ऐड करके दिया है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान दोनों को ऐड करके दिया है। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज में देखिए किस प्रमेय का यूज करते हैं, जिससे भुजाएं हमें मालूम चलती हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जरा हम यहाँ पर क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें हम लोग थोड़ा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय पी आर है ना, कर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखिए हमें मालूम क्या है, ओनली पी क्यू, है ना, हमें केवल मालूम है पी क्यू। पी क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए पी क्यू मालूम है 5 सेंटीमीटर, ओके, प्लस क्यू आर भी नहीं मालूम है, पी आर भी नहीं मालूम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या पी आर का मान हम निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम कहें कि पी आर का मान निकालिए, तो पी आर बराबर कह सकते हैं क्या, 25 माइनस क्यू आर को पक्षांतर कर दें। ठीक है, अब इसी का हम यूज कर लेते हैं, इसका मान हम पी आर का मान यहाँ पुट करते हैं। तो पी आर की जगह पे हम लिख दें 25, ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस व्हाट, क्यू आर, इसका क्या करना है, स्क्वायर, है ना। अब पी क्यू का भी क्या है मान, पी क्यू बराबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ओके। अब यहाँ देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप फार्मूला पहले पढ़े होंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ये फार्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूले का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है 25 का वर्ग, सीधे मैं नोट कर रही हूँ, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 625, क्लियर। तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का क्या, 2 गुना, 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर, क्लियर, बराबर, ये देखिए 5 का वर्ग करेंगे, ये हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए दोनों तरफ क्यू आर का स्क्वायर प्लस चिन्ह के साथ है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 25 को इधर ला दें, तो 625 माइनस 25, ध्यान दीजिएगा, बराबर 50 क्यू आर इधर आ गया, तो प्लस हो गया 50 क्यू आर, तो ये हो गया 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल करा दीजिए, तो 0 से 0 और ये कैंसिल होके क्यू आर बराबर क्या आ गया, 12, है ना। तो क्यू आर का मान हमने क्या निकाल लिया, 12, यहाँ पे मान पुट कीजिए, क्यू आर हो गया 12। अब हमें क्या निकालना है, पी आर, बस। तो पी आर तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ना, पी आर का मान कैसे हो जाएगा आप बताइए। इसमें हमें मालूम है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हमने अभी देखा है ना, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में हमने क्या देखा कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ओके। तो अब इसमें क्यू आर का मान पुट कर दीजिए, तो पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान हमने निकाला 12, ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13, क्लियर। तो हमें देखिए तीनों भुजाओं के मान मालूम चल गए, पी आर का भी मान हमने निकाल लिया 13। तो तीनों भुजा जब मालूम हो गई तब तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं ना, जो मान पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, साइन पी,
साइन पी निकालिए। साइन पी यानी इस कोण की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, इस कोण की बात। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब का काम ये भुजा करेगा। तो साइन पी बराबर 12 बटा क्या होता है ना, साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि 12 बटा 13। क्लियर। ऐसे कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी बराबर इस कोण की बात कीजिए, आधार का काम पी क्यों भुजा करेगी, तो आधार बटा कर्ण यानी 5 बटा 13। क्लियर। ऐसी एक लास्ट आ जाइए, tan पी का मान निकालना है। तो tan पी बराबर व्हाट, tan पी बराबर हम tan बराबर जानते हैं ना कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan पी निकालना है तो लंब का काम ये भुजा करेगी। तो हम कह सकते हैं 12 बटा आधार 5, 12 बटा 5। क्लियर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और हम क्या करेंगे, जो मान दिया है इसी की सहायता से पहले हम मान यहाँ पुट कर देंगे, और ये दो मान निकालने हैं, दोनों भुजाओं के मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और यहाँ से हम एक मान निकाल लेंगे पी आर का मान क्यू आर को पक्षांतर करके, और ये पुट करके यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके क्यू आर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यू आर का मान निकल गया तो पी आर का मान आसानी से निकल जाएगा। तीनों भुजा मालूम हो गई तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी हम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए, इसमें कथन दिया गया है। ओके, और कथन बताना है कि सत्य है या असत्य है। क्लियर। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है दिया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कम होता है क्या, बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम चेक कर सकते हैं कि tan a का मान कम होता है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, ये A, B और C है। ठीक है, तो वही जो हम पीछे यूज किए हैं ट्रिपलेट 3, 4, 5 वाला, वही नोट कर लेते हैं। तो tan a बराबर क्या है, यहाँ देखते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले लें। ठीक है, बस हमें मान चेक करना है क्या हमेशा 1 से कम होता है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यानी कि 3 बटा 4। अब 3 बटा 4, ये बताइए ये मान 1 से कम है कि नहीं। हर ज़्यादा है तो जाहिर से भाग है कि हम इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, दशमलव कितनी बढ़ जाएगा, 4 7 28.75 है ना। यदि यही हम समकोण त्रिभुज में कह दें कि हमारा लंब हो कितना, हमने ऐसे एक बना दिया, इसी को मान लीजिए अपोजिट कर दीजिए, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कोण A है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि tan a बराबर व्हाट, tan a बराबर हम यहाँ पे लंब बटा आधार लिखें, यानी कि 4 बटा 3 लिखें, है ना। तो यहाँ पे भाग देंगे, जब 4 बटा 3 करें तो ऑटोमेटिक ये क्या है, अंश ज़्यादा है तो कितना माना जाएगा, 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं, 1.33 आएगा। ओके, तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि किसी मान के लिए 1 से कम हो रहा है, किसी मान के लिए 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि दिया गया कथन क्या है, बोलिए। दिया गया कथन असत्य है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया कथन असत्य है। ओके, आइए ऐसे इसी का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोण A के किसी मान के लिए सेक A इक्वल टू व्हाट, 12 बटा 5। ठीक है, सेक A बराबर 12 बटा 5 कह रहा है, सत्य है या असत्य है। तो अब बताइए, 12 बटा 5, हम सेक A बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक A बराबर होता क्या है। पहले तो सेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, कर्ण बटा आधार होता है, बिल्कुल। तो कर्ण का मान इसमें क्या है भाई, कर्ण का मान यहाँ देखिए, कर्ण क्या है, ये कर्ण हो गया ना,
12। आधार क्या हो गया, यहाँ पर ये आधार हो गया 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं ना कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही तो कर्ण होती है। तो यानी कि यहाँ पर कर्ण का मान 12 है, आधार 5 छोटा है, ये 12 ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि यह दिया गया कथन क्या है, सत्य है ना। 12 ज़्यादा है तो इसका मतलब कि यह दिया गया कथन क्या है, सत्य है। क्लियर। ऐसे ही आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं भाई, कॉस के लिए कोसाइन होता है, ठीक है। कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन। तो यानी कि यह तो ऐसे ही बस सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह असत्य है ना। दिया गया कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 का 4। इसमें है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है, ये पूरी वैल्यू होती है, कोण का मान होता है। ये भी दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या, कर्ण। कर्ण क्या होना चाहिए, इसका मतलब कर्ण बड़ा होना चाहिए, है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि पर यहाँ पे तो उल्टा दे दिया, कर्ण का मान 3 हो गया, लंब 4 हो गया। तो यानी दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन ये भी असत्य है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।